सिलेक्शन शॉर्ट तो बेसिकली एक बेसिक तरह का शॉर्टिंग टेक्निक होता है सर। डीएसए के अंदर बहुत तरह के शॉर्टिंग टेक्निक है, हम लोगों को पता है। तो सिलेक्शन शॉर्ट उन्हीं में से एक है और एक बेसिक तरह की शॉर्टिंग टेक्निक है। बेसिकली डीएसए के थियोरेटिकल पार्ट में सिलेक्शन शॉर्ट बहुत मायने रखता है सर, लॉजिक बिल्डिंग में। तो हम लोग देख रहे थे कि हर किसी शॉर्टिंग टेक्निक का कोई अलग अलग अप्रोच होता है। मोटिव सिर्फ एक ही है, एजेंडा एक ही है कि शॉर्ट करना है सर, कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, या तो डिसेंडिंग या तो असेंडिंग। बट हम लोग डिफरेंट अप्रोच ले रहे थे, डिफरेंट अप्रोच, उसी अप्रोचेस की हेल्प से हम लोग बेसिकली शॉर्ट कर रहे थे सर। तो सिलेक्शन शॉर्ट वैसे ही एक और शॉर्टिंग टेक्निक है। तो एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी से समझते हैं, ठीक है, कि सिलेक्शन शॉर्ट काम कैसे करेगा। तो बेसिकली आपके पास एक फ्रूट का कटोरा है, ठीक है, बहुत सारे फ्रूट्स है। बेसिकली हम लोग कंसीडर करेंगे साइज, ठीक है, बहुत साइज के फ्रूट है, जैसे बनाना हो गया, गुआवा हो गया, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, उससे भी छोटा कुछ चेरी हो गया, ठीक है। इधर लेमन सबसे छोटा आइटम है, इधर लेमन सबसे छोटा आइटम है अपना, ठीक है। अच्छा, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसका। लेमन सबसे छोटा आइटम है, ठीक है। तो अब देखिए, हम लोगों का एनालॉजी बोलता है कि आपके पास कटोरी में जो फर्स्ट आइटम है, या आपके पास बकेट एक है, लेट्स सपोज ऐसा चेम्बर बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको फर्स्ट चेम्बर में, इस फर्स्ट वाले चेम्बर में आपको रखना है सबसे छोटा वाला आइटम, मतलब अपना लेमन, नींबू को रखना है उधर, ठीक है। तो हम लोगों से बकेट तो नहीं रहेगा, हम लोगों के पास रहेगा कि ये कैरी, उसी के अंदर सब कुछ करना है, मतलब हम लोगों को स्वैपिंग परफॉर्म करना है, ऐसे करके समझते हैं, ठीक है। तो इधर हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो छोटा आइटम है, मतलब अपना लेमन है, उसके साथ पहले हम लोग जो अपना ऑरेंज है उसको देखें। तो इसमें से छोटा कौन है? लेमन है सर। तो दोनों का स्वैप हो गया और डिसाइड हो गया, हम लोग दोनों का देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। देखने के बाद हम लोगों ने लेट सपोज बनाना को भी कंसीडर किया कि नहीं भाई, बनाना भी तो इससे बड़ा ही होता है। तो लेमन छोड़ के और कोई भी छोटा आइटम अभी तक नहीं मिला है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट आइटम है लेमन। तो वो हम लोग फर्स्ट में रखेंगे सर, ठीक है, वो हम लोग फर्स्ट में रखेंगे। तो स्टेप्स 2 में क्या करेंगे सर? स्टेप 2 में हम लोग तो लेमन को कंसीडर करना छोड़ देंगे, मतलब लेमन को शॉर्टेड के अंदर हम लोग पकड़ लेंगे। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट। तो लेट्स सपोज हम लोगों ने एक आइटम पिक किया, हम लोगों ने, लेट्स सपोज हम लोगों के हाथ के, सॉरी, लेट्स सपोज हम लोगों के हाथ के पास में क्या मिला सर? लेट्स सपोज हम लोगों के हाथ के पास में अभी केला चेक करने को मिला है, ठीक है, केला। तो अभी अगर बनाना को हम लोग चेक करें, तो फिर बनाना लेट्स सपोज छोटा टाइप का केला है, ठीक है। तो अपना एप्पल से बड़ा है, एप्पल से हाँ बड़ा है, बट अपना जो ऑरेंज है उससे लेट्स सपोज छोटा हो गया। तो फिर नेक्स्ट अपना शॉर्टेड आइटम बनाना आएगा, नेक्स्ट अपना शॉर्टेड आइटम बनाना आएगा। तो फिर ऐसे ही करते 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 हम लोग अल्टीमेट ऐसा एक स्टेज में आके पहुंचे कि हाँ सर, ऐसे करके हम लोगों को शॉर्ट करना पड़ेगा। तो एनालॉजी वही बोलता है कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या बोलता है कि हम लोगों को सबसे छोटा आइटम के साथ उस एरे का सबसे करंट जो बिगेस्ट आइटम होगा उसको स्वैप करना पड़ेगा, ठीक है, यही बात है। तो और हम लोग हर एक पास के अंदर बेसिकली स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 एक पास होगा, हर एक पास के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि शॉर्टेड आइटम की तरह, मतलब शॉर्टेड जो अपना सब एरे होगा उसमें एक एक आइटम इंक्रीमेंट होता रहेगा, ठीक है, कि शॉर्ट होगा और उसमें बढ़ता रहेगा, और अपना अनशॉर्टेड एरे से आइटम कमता रहेगा, मतलब डिक्रीज होता रहेगा। तो यही बात है सर, ऐसे ही करके एक सिलेक्शन शॉट अपना काम करता है, ठीक है, ऐसे ही करके अपना सिलेक्शन शॉट काम करता है। तो अभी अगर हम लोग देखें, अभी अगर हम लोग देखने की कोशिश करें कि हाँ सर, देखिए अभी आप लोगों के सामने हम डेफिनेशन दिखाएंगे और थोड़ा वर्किंग को लेके काम करेंगे कि कैसे करके एग्जैक्टली वर्किंग होता है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें सिलेक्शन शॉट की, सिलेक्शन शॉट इज अ सिंपल कंपैरिजन बेस्ड शॉर्टिंग एल्गोरिथम, कि हाँ सर कंपैरिजन होता है और सिंपल भी है, ठीक है, दैट वर्क्स बाय रिपीटेडली फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। कुछ भी हो सकता है, हम स्मॉलेस्ट को लेकर अगर कंसीडर करें कि ना सर हम लोग को स्मॉलेस्ट से लेके तो स्मॉल टू बिग में अरेंज करना है, तो उस टाइम पे हम लोग स्मॉलेस्ट को लेकर कंसीडर करेंगे। ऐसा ही बात है, स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट कुछ भी लेके हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, थोड़ा सा लॉजिक चेंज हो जाएगा सर, बट एनालॉजी सेम रहने वाला है, ठीक है। तो smallest element from the unsorted portion of a list and swapping it with the first unsorted element। हम लोग क्या करेंगे, अपने पास जो फर्स्ट अनसॉर्टेड एलिमेंट होगा उसके साथ लिस्ट के अंदर ढूंढेंगे कि कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है। देन उसके साथ अगर मिल जाएगा पूरा एरे के अंदर ढूंढेंगे, जैसे करके जैसे करके जैसे करके बेसिकली क्या होगा, हम लोग के पास लेट सपोज एक एरे है, देखिए, ठीक है, एक एरे है इधर 7542, तो 7 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेट सपोज।
और हम लोग 7 को अगर की पकड़े, मतलब 7 को अगर अपना फर्स्ट आइटम पकड़े और फर्स्ट आइटम अपना 7 ही है, तो 7 को छोड़ के बाकी जो एरे है, हाँ मतलब अप टू n तक हम लोग सर्च करेंगे कि सबसे छोटा मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। मिनिमम एलिमेंट हम लोगों को 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करवाएंगे कि 2 एंड 7 की पोजीशन को कर देंगे स्वैप, जैसा कि हो भी रहा है, पोजीशन को कर दिया स्वैप, मतलब अपना 2 फर्स्ट प्लेस में अपना 2 शॉर्टेड एरे होके आ गया सर, ठीक है। और बाकी जो एरिया है वो भी अनशॉर्टेड है। तो अभी हम लोग 5 4 7 को लेके कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो 5 4 में से हम लोग का 5 अगर पकड़े तो पूरा एरे में से मिनिमम एलिमेंट सर 4 आता है, मतलब हम लोग 5 और 4 के बीच में सिर्फ स्वैप कर देंगे और हम लोगों को सेकंड पास के अंदर अपना सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा। अपना अगर जब थर्ड पास चलेगा, मतलब स्टेप 3, ठीक है, थर्ड पास, उसी में भी कैसा करके काम करेगा सर कि लेट्स सपोज अपने पास शॉर्टेड पार्ट इतना है, 5 और 7 में से मिनिमम तो 5 ही है सर, तो 5 अभी शॉर्टेड पार्ट में आके ऐड हो जाएगा और अपने अनशॉर्टेड पार्ट में अभी 7 रह जाएगा सर, ठीक है। 7 को लास्ट में हम लोग कंसीडर करेंगे, एक ही आइटम है, मिनिमम है, तो हम लोग अभी शॉर्टेड एरे, मतलब फोर्थ पास में हम लोगों को शॉर्टेड एरे मिल जाएगा सर। यही एनालॉजी इस डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है सर कि हाँ, हम लोग रिपीटेडली स्मॉलेस्ट एलिमेंट को ढूंढते हैं फ्रॉम अनशॉर्टेड पोजीशन ऑफ ए लिस्ट एंड स्वैपिंग इट विद द फर्स्ट अनशॉर्टेड एलिमेंट। फर्स्ट अनशॉर्टेड एलिमेंट के साथ हम लोग जो भी करंट स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसके साथ स्वैप करवाते हैं। यही बात है हर एक आइटरेशन में, हर एक पास में, यही बात है। दिस शिफ्ट्स द बाउंड्री बिटवीन द शॉर्टेड एंड अनशॉर्टेड सेक्शन। बेसिकली एक बाउंड्री बना देता है शॉर्टेड या अनशॉर्टेड का, पता चल गया आपको, ठीक है, कि हाँ शॉर्टेड अगर हो गया है तो वो एकदम फर्स्ट साइड में आ जाएगा, ठीक है, 1 बाय 1 ऐसे करके हम लोग शॉर्ट करते जाएंगे पूरा एरे को। तो फिर अनशॉर्टेड सेक्शन वन स्टॉप टू द राइट अंटिल द एंटायर एरे इज ऑर्डर्ड। अगर जब तक ये एरे ऑर्डर्ड नहीं होगा, मतलब फुल्ली अरेंज नहीं हो जाएगा, तब तक ये ऑपरेशन चलता ही रहेगा, जो शॉर्टिंग का अपना नियम है सर, लूपिंग चलता है और कुछ नहीं। तो यही अपना एनालॉजी था सर, ये बेसिकली एनालॉजी ना, ये बेसिकली वर्किंग था अपना, एक डायग्रामेटिक फॉर्मेट में आप लोगों को दिखाया कि कैसे करके सिलेक्शन शॉर्ट काम करता है सर, ठीक है। तो अगर हम लोग थोड़ा भी इसको, इसका जो सूडो कोड है उसको लेकर अगर कंसीडरेशन करें सर, सूडो कोड, ठीक है, थोड़ा सूडो कोड देखते हैं क्या होने वाला है। तो अभी हम लोग सिलेक्शन शॉर्ट का कोड लिखने से पहले, ठीक है, कोड लिखने से पहले तो अभी हम लोग सिलेक्शन शॉर्ट का थोड़ा सा एक सूडो कोड देख लेंगे, ठीक है, कि कैसे करके हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। तो बेसिकली उसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा था लिखने में, तो इसमें शिफ्ट हुए सर, कोई बात नहीं, हम लोगों को सीखने से मतलब है। अच्छा, तो लेट सपोज आपको वही बात बोलना चाहते थे, लेट सपोज अपने पास एक एरे है, ठीक है, 3 4 2 या लेट सपोज 4। अच्छा, ऐसा अपने पास एक एरे है, तो हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग बेसिकली अपना आई जो होगा सर, आई तो इधर प्लेस होगा, अपना आई, ठीक है, तो अपना आई इधर प्लेस होगा और जे मतलब आई हो जाएगा सर 0th पोजीशन से स्टार्ट होगा, ये तो हम लोगों को पता चल गया। और हम लोगों का जो जे होगा वो कहां से स्टार्ट होगा सर, i+1 से स्टार्ट करना पड़ेगा जे को, ठीक है, क्योंकि ओ छोड़ के हम लोग बाकी सब अनशॉर्टेड पार्ट के साथ हम लोग 0 को शॉर्टेड पकड़ रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं कि 0 में अभी स्वैप होने के बाद, आफ्टर स्वैप जो भी आइटम आएगा वो शॉर्टेड आइटम आएगा, ठीक है। तो उसके बाद से हम लोगों को देन पास को कंटिन्यू भी करना है और जे को भी कंसीडर भी देना है उसके बाद वाले एलिमेंट से, मतलब इससे। तो इसीलिए हम लोग जे को i+1 करके सेट किए हैं। अच्छा, तो सूडो कोड क्या बोलता है, इतना तक रहने देते हैं इसको, अभी सूडो कोड क्या बोलता है वो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। अच्छा, तो बेसिकली हम लोग तो फंक्शन बनाएंगे सर, हम लोग तो फंक्शन बनाएंगे सिलेक्शन, जो एक एरे को पैरामीटर में लेगा, ठीक है, जो एक एरे को पैरामीटर में लेगा और हम लोग लेट सपोज इन के अंदर एरे डॉट लेंथ करके स्टोर कर लेंगे, ठीक है। एरे का जो लेंथ फंक्शन होता है उसको देके हम लोग एरे का लेंथ जो होता है होगा एन के अंदर स्टोर कर लेंगे, फाइन। नाउ हम लोगों को एक आउटर लूप चलाना पड़ेगा, आई चलाना पड़ेगा, ठीक है, हम लोग को आई चलाना पड़ेगा। तो कैसे चलाना पड़ेगा सर, लेट सपोज हम लोग फॉर आई को स्टार्ट करेंगे 0 से, हम लोगों को बेस इंडेक्स मिल गया है, और आई अभी कब तक चलेगा, ये सबसे बड़ी ट्विस्ट की पार्ट है। कैसा ट्विस्ट है सर, बेसिकली आई हम लोगों को चलाना पड़ेगा कि अपने पास अगर लेंथ n है तो n-1 2 तक हम लोगों को चलाना पड़ेगा, मतलब आई इधर तक लास्ट चलेगा, इसके बाद आई नहीं जा सकता, क्योंकि हम लोगों को ऐसा ही तो करना है ना कि अगर अपना लास्ट पास चल रहा है देन आई इधर आएगा और जे इधर आएगा, ठीक है, जब अपना लास्ट पास चल रहा है। तो यही बात है, आई अपना शॉर्टेड पार्ट को ट्रैक रखेगा इधर, ठीक है। तो आई अप टू n-1 तक चलना चाहिए। आई कब तक चलना चाहिए
कि n-2 तक हम लोगों को i को चलने ही देना है, ठीक है। तो ये तो अपना कंडीशन हो गया सर। इसी कंडीशन में हम लोग मिनिमम इंडेक्स रहेगा अपने पास, ठीक है। मिनिमम इंडेक्स में हम लोग i को सेट कर देंगे, मतलब इनिशियलाइज तो हो गया 0 से मिनिमम इंडेक्स अपना। तो अभी एक और हम लोगों को फॉर लूप चलाना पड़ेगा, क्यों पता है आपको, जे के लिए अपना इनर लूप चलेगा कि जे कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा सर, i+1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, हम लोग देख चुके हैं क्यों, ठीक है। अच्छा, देन हम लोगों को कब तक चलाना पड़ेगा, n-1 तक चलाना पड़ेगा नॉर्मली, अप टू एरे का लास्ट, मतलब अप टू एरे ऑफ द लास्ट आइटम, ठीक है। उस आइटम तक हम लोगों को जाना ही पड़ेगा। तो यही बात है सर। तो अभी जब हम लोगों का जे चलेगा, ठीक है, जे चलेगा, जे चला मतलब स्वैपिंग परफॉर्म करना है या कुछ, ठीक है। तो हम लोगों को अभी इसके अंदर क्या करना पड़ेगा सर, हम लोगों को बेसिकली कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि इफ हम लोग देखेंगे एरे का अभी जो जेथ पोजीशन वाला आइटम है वो क्या, एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स जो अपना है, ठीक है, उससे छोटा है कि नहीं। अगर छोटा हो गया, अगर ए ट्रू रिटर्न करता है, तो फिर हम लोग मिनिमम इंडेक्स को क्या कर देंगे सर, जे को सेट कर देंगे, मतलब हम लोगों का मिनिमम इंडेक्स अभी जे है, ठीक है। तो हम लोग इधर एंड तो इस फॉर लूप को कर देंगे, करने के बाद हम लोग अभी मिनिमम इंडेक्स इधर हम लोगों को मिल गया। अगर ऐसा नहीं होता है, ऐसा अगर नहीं होता है, तो फिर हम लोगों को पता चल गया कि हम लोगों का जो मिनिमम इंडेक्स है, मतलब अपना जो आई ट्रैक कर रहा है वो गलत पोजीशन में है, मतलब अपना आई गलत चल रहा है, ठीक है। मतलब इस पोजीशन में अगर पकड़े हम लोग, आई लेट्स सपोज इधर आ चुका है, ठीक है, और जे अपना इधर जा चुका है, तो फिर इसमें अगर वो कंडीशन अगर ट्रू नहीं हुआ, तो फिर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 4 उसकी राइट पोजीशन में नहीं है। आई इधर तो दिखाना चाहिए था कि आई अपना जो मिनिमम इंडेक्स है, अपना जो मिनिमम इंडेक्स है वो छोटा है एरे ऑफ जे से, तभी प्रॉपर्ली आ रहा था अगर हम लोग स्मॉल टू बिग उसको अरेंज करने का सोचे, ठीक है। बट ऐसा तो नहीं हो रहा, मतलब हम लोगों को स्वैप परफॉर्म करना पड़ेगा। तो हम लोग स्वैप कैसे करेंगे, हम लोगों को बेसिकली टेम्प वेरिएबल का इस्तेमाल लेना पड़ेगा, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग एरे ऑफ आई को स्टोर कर देंगे। और एरे आप लोगों को सभी को स्वैपिंग आता है, पता है, ठीक है, एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स। तो अगर जिसको नहीं आता है हम बता देते थोड़ा, तो टेम्प एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया सर, ठीक है। लेने के बाद एरे ऑफ आई के आई में, मतलब अभी इस पोजीशन में जो भी एलिमेंट है, ऐसे करके हम लोग उस पर्टिकुलर इंडेक्स का एलिमेंट को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो एलिमेंट है वो अभी टेम्प के अंदर स्टोर हो जाएगा टेम्पोररीली। टेम्प एक टेम्पोररी वेरिएबल है, स्वैपिंग करने के लिए हम लोगों को एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल का हेल्प लेना पड़ता है कि अगर किसी को खाली नहीं करेंगे तो उसमें घुसाएंगे कैसे, खाली अगर कर दिए तो उसको लूजली रखेंगे कैसे, तो इसीलिए टेम्प के अंदर उसको रखना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग एरे ऑफ आई के अंदर एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स जो जे सेट होके आया था, जो सेट होके जे सेट होके आया था, वो हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग एक और काम करेंगे कि अपना जो एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स है, ठीक है, एरे ऑफ मिनिमम जो इंडेक्स है वो उसके अंदर हम लोग टेम्प को स्टोर कर सकते हैं। मतलब मिनिमम इंडेक्स अपना क्या हो गया सर, अभी टेम्प के अंदर जो था, मतलब ए आफ्टर ऑल हो गया मिनिमम इंडेक्स, और ए जो अपना था, ए जो अपना था ए आफ्टर ऑल हो गया सर ए। तो ऐसे करके आफ्टर ऑल स्वैप हुआ, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, जो अपना लास्ट वाला मतलब आई आउटर लूप चल रहा था उसको भी हम लोग क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद और कुछ नहीं सर। तो बेसिकली कुछ अगर रिटर्न करवाना होगा, अगर शॉर्टेड एरे रिटर्न करवाएंगे तो फाइन, अगर नहीं करवाएंगे तो कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे भी काम करवा सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल यही फंडा होता है सर, ओवरऑल यही फंडा होता है। तो और चीज कुछ डिस्कस करने का था आप लोगों से कि अच्छा, अपना जो सिलेक्शन शॉट है, अपना जो सिलेक्शन शॉट है वो क्या स्टेबल है, मतलब एक स्टेबल शॉर्टिंग एल्गोरिथम है। मतलब वो जब स्वैपिंग होगा तो फिर जो अपना शॉर्टेड एरे हम लोगों को मिलेगा, तो उसमें अगर कोई डुप्लीकेट रहे, जैसे करके 4 और एक और 4, ठीक है, मतलब 1th पोजीशन का 4 और 3rd पोजीशन का 4, दोनों का जो रिलेटिव ऑर्डर है वो क्या मेंटेन रहेगा। तो यही बात है सर, क्या होगा बेसिकली अपना सिलेक्शन शॉट, मतलब एक स्टेबल शॉर्टिंग एल्गोरिथम नहीं है, स्टेबल शॉर्टिंग एल्गोरिथम नहीं, वो कभी भी एश्योर नहीं करता है कि वो मेंटेन कर सकता है, ठीक है। अच्छा, तो फिर एक और चीज और बताएंगे, ये तो पता चल गया कि नहीं सर, स्टेबल तो नहीं है, स्टेबल तो नहीं है, तो फिर इन प्लेस है। इन प्लेस का मतलब, इन प्लेस का मतलब कि हम लोगों का जो स्पेस, मेमोरी स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है वो क्या कांस्टेंट अमाउंट ऑफ कर रहा है, मिनिमल अमाउंट ऑफ कर रहा है। तो हाँ सर कर रहा है, ये तो बात सही है, ये तो सही है अपना, क्योंकि सर मिनिमम इंडेक्स एक कांस्टेंट प्लेस ले रहा है ऑर्डर ऑफ 1,
और ए जो अपना स्वैपिंग हो रहा है, मतलब टेम्प लेट्स सपोज पकड़ लेते हैं, ठीक है, ए अपना ऑर्डर ऑफ 1 ले रहा है, तो ए दोनों ऑर्डर ऑफ 1, तो इसीलिए इनप्लेस इसको बोला जा सकता है, इनप्लेस ही है सर, ठीक है। तो क्या एक एडॉप्टिव है, मतलब एडॉप्टिव एल्गोरिदम है, एडॉप्टिव लिखते भी है, एडॉप्टिव है, तो सर नहीं है सर। क्यों नहीं है? एडॉप्टिव बोलता है कि आपको एटलीस्ट एक मिनिमल शॉर्टेड एरे मिलेगा, तब आपका जो कंप्यूटेशनल कॉस्ट होगा वो बहुत अच्छे से काम, मतलब बहुत कम होगा, और आपका जो एल्गोरिदम होगा बहुत अच्छे से काम करेगा। बट इधर ना ये एडॉप्टिवनेस काम ही नहीं करता है, क्योंकि हम लोगों का हर एक टाइम अगर कोई स्वैप हो या ना हो, कंपैरिजन तो मस्ट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो सर्च करना ही पड़ेगा। हम लोगों को जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है उसमें तो सर्च करना ही पड़ रहा है, करना ही हो रहा है, मतलब कर ही रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो सर दिक्कत है, तो एक एडॉप्टिव नहीं है सर, तो एक कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिदम है, हम लोगों को पता है, और इसमें हम लोग रिकर्सिव अप्रोच यूज नहीं करते हैं उतना, ठीक है, सिलेक्शन शॉट में। तो फिर यही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अभी फटाक से हम लोग थोड़ा सा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करेंगे, ठीक है, कोड में जाकर भी हम लोग देखते हैं हर वक्त, बट अभी इधर भी थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा सर, अपना दोनों लूप है, इस लूप के लिए ऑर्डर ऑफ एन तक चलना ही चाहिए, ठीक है, और इस लूप के लिए ऑर्डर ऑफ एन तक चलेगा। बेसिकली ए ऑर्डर ऑफ एन कहां से आया पता है? कि लेट्स सपोज बेसिकली हम लोग को तो ऑर्डर ऑफ n-2 तक चल रहा है, और इधर ऑर्डर ऑफ n-1 तक चल रहा है, तो इसमें अगर हम लोग पकड़े तो कुछ ऐसा आएगा n इंटू n-2। तो अगर ऐसा आ रहा है n बाई ऑर्डर ऑफ n और ऑर्डर ऑफ n-2, इन दोनों में से डोमिनेंट टर्म सर ऑर्डर ऑफ n है, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ n तक चल ही सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग फर्स्ट वाले आइटरेशन को, मतलब जो अपना आउटर लूप होगा उसको हम लोग ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर भी पकड़ते हैं, और अपना जो इनर होगा उसको भी हम लोग सॉरी n, उसको हम लोग ऑर्डर ऑफ n पकड़ते हैं, और अपना जो इनर होगा उसको भी हम लोग ऑर्डर ऑफ n पकड़ते हैं, और दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, ठीक है, दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आएगा, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आएगा, जो अपना वर्स्ट केस एंड एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है सर। बट सिलेक्शन शॉर्ट अच्छा क्यों नहीं है? सबसे डिसअपॉइंटिंग बात कि इसका जो बेस्ट केस है वो भी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर ही लेता है, जो सबसे डिसअपॉइंटिंग बात है। मतलब अगर जो हम लोग बोले एडॉप्टिव क्यों नहीं है, इसीलिए एडॉप्टिव नहीं है कि बेस्ट केस में भी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर ले रहा है। क्यों? क्योंकि स्वैप हो या ना हो, जे भी चल रहा है हर वक्त, आई भी हर वक्त चल रहा है, ठीक है, तो इसीलिए बेस्ट केस में भी हम लोगों को ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर ही मिल रहा है। और हम लोगों का जो नंबर ऑफ स्वैप चल रहा है इधर, नंबर ऑफ स्वैप, ठीक है, इसके लिए ऑर्डर ऑफ n टाइम लग रहा है, मतलब जो स्वैप परफॉर्म होगा उसके लिए टोटल टाइम लगेगा ऑर्डर ऑफ n। मतलब हम लोग हर एक पास में +1 करके स्वैप परफॉर्म करेंगे, तो फिर हमारे पास अगर n साइज का एरे रहे तो फिर हम लोग को अप टू n तक स्वैप करना पड़ेगा। तो यही बात है सर, ठीक है। तो ये एल्गोरिदम क्या एक ऑनलाइन एल्गोरिदम है? अच्छा, तो नहीं सर, एक ऑनलाइन एल्गोरिदम नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन एल्गोरिदम में ये बोलता है कि इसमें हम लोगों को कंप्लीट होना चाहिए एरे बिफोर शॉर्टिंग, हाँ, बिफोर शॉर्टिंग द एरे मस्ट बी कंप्लीटेड, तो नहीं है सर, यही बात है। और अगर इसको हम लोग एक्सटर्नल शॉर्टिंग अगर बोलना चाहें तो फिर नहीं सर, ये एक्सटर्नल शॉर्टिंग भी नहीं है। तो ये हम लोग बेसिकली मेमोरी में अपना जो मेमोरी चल रहा होगा उसके अंदर फिट होने के लिए हम लोग इसको डिजाइन करते हैं। बेसिकली हम लोग एक्सटर्नल कोई स्पेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्या उसके लिए हम लोग इसको डिजाइन नहीं करते हैं कभी भी, तो इसीलिए एक एक्सटर्नल शॉर्टिंग एल्गोरिदम भी नहीं है सर, ठीक है। तो बहुत कुछ जान चुके हैं हम लोग, बहुत कुछ जान चुके हैं। अभी हम लोग अपने आईडी में जाके एग्जैक्टली कोड करके देखेंगे कि हो क्या रहा है, ठीक है, और कैसे करके इंप्लीमेंट करना है अपने जावा में। चलिए देखते हैं। तो अभी हम लोग अपने आईडी के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग दोनों शॉर्टिंग की तरह ही इधर एक और हम लोग अपना जो जावा का मेन क्लास है वो बना लेते हैं सर, ठीक है। सिलेक्शन शॉर्ट देखेंगे, सिलेक्शन शॉर्ट, अच्छा, सिलेक्शन शॉर्ट सर। तो अपना क्लास का नाम है बेसिकली सिलेक्शन शॉर्ट। इसमें एक मेन मेथड भी रहेगा, हम लोगों को पता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करके हम लोग लिखेंगे स्ट्रिंग आर्ग्स, ठीक है, फाइन सर। तो अपना मेन मेथड भी हम लोग इधर बना चुके हैं। तो बेसिकली हम लोग जो इतना दिन अप्रोच ले ही रहे थे कि एक मेथड बना रहे थे, एक फंक्शन बना रहे थे शॉर्टिंग वाला, उस पर्टिकुलर शॉर्टिंग टेक्निक के अकॉर्डिंग, और उसको मेन मेथड में जाके यूज कर रहे थे, वही करेंगे सर, ठीक है। कि एक स्टैटिक मेथड बनाएंगे, स्टैटिक, ठीक है, वॉइड सिलेक्शन शॉर्ट, लेट्स सपोज, ठीक है, सिलेक्शन शॉर्ट
कुछ गलती हुआ है, मे बी क्या दिखा रहा है, सिलेक्शन शॉट। अच्छा ना ना ना, कुछ नहीं करना है सर, ठीक है ठीक है, रहने दीजिए उसको। सिलेक्शन शॉट, तो इसके पैरामीटर में हम लोगों को हर वक्त एज अ आर्गुमेंट हम लोगों को क्या लेना है, एक एरे लेना है सर, ठीक है। तो एक एरे लेना है हम लोग, फाइन। अब हम लोग उस एरे को मिलने के बाद हम लोग उस एरे का जो लेंथ होगा अपना, उसको हम लोग स्टोर कर लेंगे सर, ठीक है। एरे का लेंथ स्टोर कर लिया हम लोग, अभी जो सूडो कोड देखे उसी एनालॉजी के साथ जा रहे हैं, ठीक है। घबराने वाली कोई बात नहीं है सर। तो अगर अभी हम लोग को जो अपना आउटर लूप जाएगा, ठीक है, जो हम लोग इधर लिख ही देते हैं कि मूव थ्रू THROUGH, मूव थ्रू ईच पोजीशन, ठीक है। कुछ गलत हुआ है, पोजीशन, अच्छा ए से एक एक्स्ट्रा आ गया है, पोजीशन, पोजीशन क्या लिखा हुआ है, मूव थ्रू पोजीशन एग्जैक्ट द लास्ट, अच्छा ठीक है। जो अपना फॉर लूप मतलब आई जो चलेगा अपना, ठीक है, वो कहां से स्टार्ट होगा सर, अपना जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है, अपना जीरो से स्टार्ट होगा। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू हम लोग जीरो दे सकते हैं, अच्छा। आई कब तक चलना चाहिए, n-1 तक चलना चाहिए, ठीक है। और इसी कंडीशन में हम लोग आई को कर देंगे प्लस प्लस, फाइन। तो ये तो हो गया, एक क्यू किया हम लोगों ने, हम लोग देख चुके हैं। तो उधर हम लोग 2 क्यू दिखा रहे थे, क्योंकि हम लोग ऐसा इंडेक्स उधर 1 मतलब जो आपको जो सूडो कोड में दिखाएंगे ना, वो बेसिकली उसका प्लेस वैल्यू दिखाते हैं। और इधर हम लोग लॉजिकली कितना टाइम तक अपना आइटरेट करेगा, कितना लेंथ तक वो जाएगा, उसका मैक्सिमम टर्मिनेशन कंडीशन, वो हम लोग इधर फिट करते हैं। तो दोनों में समझने का जो डिफरेंस है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, और कुछ नहीं, ठीक है। तो बात यही है सर, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो अपना मिनिमम इंडेक्स होगा उसको हम लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम इंडेक्स लेट सपोज, अच्छा इंट, अरे अच्छा इसको हम लोग डिक्लेयर करते हैं इंट, इधर ही करते हैं मिनिमम इंडेक्स, ठीक है। मिनिमम इंडेक्स बोल के हम लोग इधर आई को स्टोर कर देंगे, फाइन। अच्छा मिनिमम इंडेक्स में हम लोग को मिल जाएगा, मतलब आई अभी जो है मतलब जीरो है, मिनिमम इंडेक्स अभी इनिशियलाइज भी हम लोगों ने कर दिया है। अच्छा, तो अभी हम लोग जो अपना इनर लूप है उसको हम लोग चलाए, ठीक है। तो फॉर इंट जे कहां से स्टार्ट होगा सर, i+1 से स्टार्ट होगा, हम लोगों को पता है। और जे कब तक चलेगा, जे चलेगा अप टू n तक, ठीक है। अप टू मतलब n तक, मतलब हम लोगों को जब आई को तो प्रिंट करवाना पड़ेगा ना, क्योंकि आई हम लोगों का एटलीस्ट एकदम मोस्ट लास्ट तक जा रहा है, ठीक है। और अपना जे जब लास्ट आइटम को कंपेयर करेगा तो जे तो अपना ट्रैक से ही बाहर चला जाएगा, इसीलिए हम लोग इधर n लिखे हैं, ठीक है। n लिखे हैं क्योंकि इधर अगर +1 हो रहा है तो इसको भी तो मैनेज करना पड़ेगा, इसको भी तो मैनेज करना पड़ेगा, तो बात यही है। और जे को हम लोग इस कंडीशन में प्लस प्लस कर दिए हैं, ठीक है। भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए सर, यही हो रहा है इधर। तो हम लोग अभी इसी कंडीशन में हम लोग स्मॉलेस्ट एलिमेंट को, बेसिकली ए लूप क्या कर रहा है, फाइंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द अनसॉर्टेड पार्ट, अनसॉर्टेड पार्ट से, ठीक है, अनसॉर्टेड पार्ट से, ठीक है, जो अपना स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको ढूंढ के लाके देगा। तो उसको ढूंढ के कैसे लाएगा, ऐसे लाएगा, इफ अपना जो एरे ऑफ जे है, ठीक है, अपना जो एरे ऑफ जे है वो अगर छोटा हो जाता है अपना एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स के साथ, ठीक है। ये कंडीशन क्यों हो रहा है हम लोग देख चुके हैं। तो इसी कंडीशन में हम लोगों को क्या कर देना पड़ेगा सर, मिनिमम इंडेक्स इज इक्वल टू जे कर देना पड़ेगा सर, मतलब मिनिमम इंडेक्स हम लोगों का भी जे हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम इंडेक्स को हम लोगों को भी जे कर देना पड़ेगा। अच्छा, तो ऐसा हो गया। अब ऐसा जब हो गया तो फिर हम लोगों को अभी स्वैप करना पड़ेगा, अभी हम लोगों को स्वैप करना पड़ेगा कि जो मिनिमम एलिमेंट है उसका करंट पोजीशन में उसको स्वैप करना पड़ेगा। मतलब हम लोगों के पास एक टेम्प रहेगा जिसके अंदर हम लोग एरे ऑफ आई, अपने पास जो भी आइटम होगा उसको हम लोग स्टोर कर देंगे, बेसिकली स्टोर कर दिए। और एरे ऑफ आई के अंदर हम लोग एरे ऑफ मिड इंडेक्स को स्टोर कर दिए। तो फिर हम लोग आफ्टर ऑल एरे ऑफ मिड इंडेक्स के अंदर टेम्प को स्टोर कर पाएंगे। तो यही बात हुआ सर, तो यही ओवरऑल अपना बात हुआ, ठीक है। तो ऐसे अगर हम लोग करें, तो फिर ऐसे अगर हम लोग करें तो फिर हम लोगों का स्वैपिंग परफॉर्म सर हो जाएगा, स्वैपिंग परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी ये तो अपना हो गया सर। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, कहाँ चला गया, हाँ सर, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम लोग फटाक से एक और चीज बनाएंगे सर, एक और चीज, एक प्रिंट करने वाला मेथड बनाएंगे, ठीक है, जो स्टैटिक होगा, वॉइड प्रिंट एरे, ठीक है, जो एरे को इनपुट लेगा और प्रिंट कर देगा। कैसे प्रिंट करेगा, ऐसे हम लोगों को एरे को प्रिंट करना आता है, ठीक है।
ऐसे करके प्रिंट कर देगा। फॉर लूप से निकलने के बाद हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर देंगे, तो एक अच्छा स्पेसिंग मिल जाएगा, गुड स्पेसिंग। ठीक है, फाइन सर। तो अभी हम लोग अपना लेट सपोज एक इंट एरे क्रिएट करेंगे। ठीक है, कुछ भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, 54 34 23 54। ठीक है, तो ये बेसिकली अपना शॉर्टेड एरे नहीं है। अच्छा, इससे आगे कुछ थोड़ा और डिफिकल्ट बना देते हैं इसको, -4 2 1 ना 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 50 कर देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और डिफिकल्ट बना देते हैं। अच्छा, कर दिया सर। तो ऐसा अगर होता है अपना, ऐसा अगर होता है तो फिर हम लोग अभी सिस्टम डॉट बिफोर शॉर्टिंग, ना बिफोर शॉर्टिंग छोड़ दीजिए, बिफोर शॉर्टिंग छोड़ दीजिए। आफ्टर शॉर्टिंग, शॉर्टिंग करने के बाद, आफ्टर शॉर्टिंग हम लोगों को जो प्रिंट करवाना है वो प्रिंट करवा देते हैं। सिलेक्शन शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, और इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे अपना एरे को। ठीक है, और आफ्टर ऑल हम लोग प्रिंट करवा देंगे अपना एरे को। प्रिंट एरे जो अपने पास होगा उस एरे को, मतलब ए अपना शॉर्ट करके दे देगा। ठीक है, और सेम एरे के अंदर, सेम एरे के अंदर। ठीक है, इसीलिए सर ए सर मतलब इस सेम एरे के अंदर। ठीक है, और अभी क्या होगा सर, और इससे हम लोग प्रिंट करवा देंगे। तो चलिए इसको रन करवा के देखते हैं। थोड़ा टाइम लेगा सर, थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, आफ्टर शॉर्टिंग 10 12। ओके ओके, कुछ गलती हो रहा है, कुछ तो गलती हो रहा है सर। हम लोग कुछ गलत किए हैं। कहाँ पे गलती हो रहा है? 10 को ठीक से मतलब शॉर्टिंग में कुछ गलती किए हैं हम लोग, शॉर्टिंग में कुछ गलती किए हैं सर। ठीक है, तो चलिए फटाक से इसको शॉर्ट करते हैं। क्या गलती किया है हम लोगों ने? आई को 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और कब तक चला रहे हैं? इतना टाइम तक, और आई को हम लोग सेट कर दे रहे हैं इधर। तो एक जे तो अपना चलना ही चाहिए। जे कब तक चलेगा? एन तक चलेगा, और जे को हम लोग हर एक इटरेशन में प्लस प्लस करते जाएंगे। ओके फाइन। तो एक कंडीशन चलेगा कि अपना जो एरे ऑफ जे है उसके अंदर मिट कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, अच्छा सर, प्रॉब्लम कहाँ आया अब पता चला। हम लोगों को तो लूप से बाहर निकलना पड़ेगा, लूप से बाहर निकल के हम लोगों को स्वैप परफॉर्म करना पड़ेगा। मतलब हम लोग अभी जो अपना स्वैपिंग वाले पोजीशंस है वो हम लोगों को मिल चुका है, तो इसीलिए हम लोग स्वैप करवा रहे हैं, और कुछ नहीं। तो यही बात है। अभी अगर इसको हम लोग थोड़ा रन करवाए, देखिए क्या आउटपुट आता है। मे भी अभी ठीक आना चाहिए। हाँ सर, एग्जैक्टली प्रॉब्लम यही था। ठीक है, तो ऐसे करके सर इधर आना कोई बात नहीं है सर, फिक्स करना हम लोग की जिम्मेदारी, हम लोग करेंगे। ठीक, ठीक है, तो जैसे किया हम लोग ऐसे ही करके जो अपना -4 था वो पहले आया, देन 10 देन 23 34 50 54 50। तो ये जो डुप्लीकेट प्लेस है ना, हम लोग ये गारंटी नहीं कर सकते कि इस एरे के अंदर जो A54 था, A54 उसका रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन कर रहा है, तो इसीलिए एक स्टेबल शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, तो यही था सर अपना बेसिक सिलेक्शन शॉर्ट, और कुछ नहीं है। और इसका लूपिंग हम लोग इटरेटिव इटरेटिव अप्रोच ही हम लोग देखते हैं। रिकर्सिव अप्रोच इसका इफेक्टिव नहीं है सर, इफेक्टिव नहीं है, तो इसीलिए। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उससे भी पहले एक चीज करते हैं सर। ठीक है, सॉरी, हम लोगों का जो दो अभी भी मतलब स्टॉक में गिट में हम लोगों ने पुश नहीं किया, तो आपको थोड़ा सा सिखा देते हैं। तो बेसिकली आपके पास इधर एक ऑप्शन रहता है, हम अभी तो इसको गिट में ऐड कर चुके हैं, मतलब ये एक डॉट गिट फाइल ऐड कर चुके हैं अपने फोल्डर के अंदर। अगर जिसके पास गिट इंस्टॉल रहेगा, या आप कोई भी एक छोटा मोटा वीडियो देख के, ट्यूटोरियल देख के, या गिट के ऑफिशियल साइट में जाके आप देख के गिट को डाउनलोड कर सकते हैं। करने के बाद क्या करेंगे सर आप? करने के बाद आपको सब कुछ सेटअप हो जाने के बाद, आपके इंटेल जेई इतना स्मार्ट है सर, उसको डिटेक्ट हो जाएगा। इधर हर एक फाइल के साथ में आपको दिखाएगा कि, या आपको तो एक ऑप्शन भी देगा कि क्रिएट गिट रिपोजिटरी। तो अगर आप कर दिए तो फिर आपका एक डॉट गिट फाइल भी उधर क्रिएट कर देगा उसी सेम फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो कोई बात नहीं सर, ऐसा हो सकता है। और हम लोग गिट को चलाने के लिए बेसिकली हम लोगों को गिट इस्तेमाल करना पड़ता है और उसको डाउनलोड भी करना पड़ता है। इसीलिए आपको बोला थोड़ा एक ट्यूटोरियल का हेल्प लीजिए, मैनुअल का हेल्प लीजिए, इसका ऑनलाइन में बहुत अवेलेबल है सर। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको टर्मिनल को अपना खोलेंगे। देखिए टर्मिनल अपना खुला है, जिस सेक्शन में हम लोगों ने प्रोजेक्ट को, मतलब अपना प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग बेसिकली सिंपली गिट स्टेटस लिखेंगे, और अपना जो कोड का स्टेटस है वो अभी हम लोग बेसिकली देखेंगे। तो देखिए दो अभी अपना है कि अपना चेंज टू बी कमिटेड, अपना ये अभी तक कमिटेड नहीं किया गया है, और अपना मतलब ये दोनों न्यूली ऐड किए गए फाइल है, और ये अभी कमिटेड नहीं है, तो रेड होने का मतलब यही है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे सर। ठीक है, ट्रैक लिस्ट में हम लोग इसको ऐड करेंगे। तो गिट कमिट, कुछ भी आप इधर लिखिए कि शॉर्टिंग लेक्चर लेक्चर
वीडियो 2 या एंड 3, बेसिकली डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। ऐसा जब आप कर देंगे तो देखिएगा 2 फाइल्स आर चेंज्ड, ठीक है, और इधर से ग्रीन भी हट गया, मतलब अपना फाइल अगर हम लोग अभी अगर गिट स्टेटस देखना चाहें तो फिर देखिए सर, हम लोग एक बार कमिट कर चुके हैं, मतलब कमिट हो चुका है, जो अभी हम लोगों ने चेंजेस किए वो कमिट हो चुके हैं। तो अभी हम लोग सिंपली गिट पुश अगर कर दें, हम लोग अभी मास्टर में है तो पुश कर देते हैं सिंपली, नहीं तो ओरिजिन लिखना पड़ता, अगर ओरिजिन मेन होता या मास्टर था ओरिजिन हम लोग लिख भी सकते थे। तो हम लोगों का देखिए इस वाले लिंक में जाके हम लोगों का खुल गया। अभी अगर इसको हम लोग थोड़ा भी ओपन करने की कोशिश करें, देखिए क्या होता है सर, आपको एकदम फुल पेज में दिखाते हैं। तो हम लोग src स्लैश शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के अंदर अभी इंसर्शन और सिलेक्शन भी आ गया है, और यही मेरा रिपोजिटरी है। आप इधर से जाके हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, और अपने जो कमेंट सेक्शन है उसको फॉलो कीजिए सर, ठीक है, वीडियो का कमेंट सेक्शन उसमें ऑब्वियसली देंगे, तो उसके अंदर ये आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, थैंक यू, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।